कैबिन टूटा हुआ है, वहाँ पे हम नहीं कर सकते। दूसरा कैबिन आपको मुहैया नहीं करवाया? फिलहाल हमारे पास नहीं है। वो क्यों नहीं है ये आप हमारे अफसर से पूछ सकते हैं। हमारा काम है टेस्टिंग करना, वो हम कर रहे हैं। अगर कोई कहता कि मेरा टेस्ट नहीं किया जा रहा तो उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। ब्रेक द चेन इस पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि चेन ब्रेक होगी या नहीं होगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो इसका शीशा है वो पहले से ब्रेक हो चुका है। कैबिन का भी अब कोई काम नहीं है क्योंकि इसका शीशा भी नहीं है। जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो बिल्कुल लोगों के पास जाकर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है और वही सवाल उठाने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक ही चेयर पे सारे बंदे बैठ रहे हैं, तो मैं अभी गया था, हमने अपने लिए सैनिटाइज़र लाया है। हम चेयर को सैनिटाइज करके फिर ही बैठेंगे। ये तो एक मजाक चल रहा है। किसी खुद तो जो टीम है उन्होंने किट पहनी हुई है, वो तो सेफ़ हैं, लेकिन आम जनता सफ़र करेगी। मुझे लगता है कि इसके बहुत ख़तरनाक रिज़ल्ट आएंगे। भीड़ बड़ी ज़्यादा है, जगह इतनी हमारे पास है नहीं, तो जैसे भी है हमारा काम है टेस्ट करना, हम टेस्ट कर रहे हैं। रही बात जो फैसिलिटीज़ की आप बात कर रहे हैं कि बैठने की जगह नहीं है या वो नहीं, कैबिन नहीं, तो हमारे एक नोडल अफसर होते हैं, वो कौन है मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं, आप उनसे पूछ सकते हैं। नमस्कार, इस समय हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में खड़े हैं और मेरे पीछे कोविड टेस्टिंग चल रही है और ये तमाम लोग अपनी कोविड टेस्टिंग करवाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन जो बात यहाँ पे देखने को मिली है कि किस तरह से कोविड टेस्टिंग की जा रही है। पहले हम देखते थे कि शीशे में होल होते थे और उस होल से जो मेडिकल असिस्टेंट हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, शीशे के होल से बाहर हाथ निकाल कर टेस्टिंग करते थे, लेकिन अब उस तरह का नज़ारा नहीं है और एक ही चेयर पे तमाम वो लोग बैठ रहे हैं। अब ये चेयर क्या सैनिटाइज़ बार बार की जा रही है या नहीं की जा रही है। और हमने जब पहले हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कम थी और जो लोग तमाम यहाँ पे टेस्टिंग के लिए पहुँचे हुए हैं उनके लिए भी बैठने की किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। धूप भी यहाँ पे है, हालांकि कुछ छाँव का एरिया भी है, लोग उस तरफ खड़े हैं, लेकिन इससे पहले धूप भी यहाँ पे होगी। लोगों के बैठने का भी किसी तरह से प्रबंध नहीं है, लेकिन लगातार जो टेस्टिंग है वो चल रही है। मेडिकल स्टाफ जो है जो टेस्टिंग कर रहा है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन होती है और उसके बाद टेस्ट किए जाते हैं या पहले की रजिस्ट्रेशन सेम डे ही करते हैं हम, 10 से 11 के बीच रजिस्ट्रेशन होती है, फिर ये पोर्टल ऑनलाइन के लिए जाता है। ऑनलाइन आने के बाद ये SRF ID आती है, ये जो ID नंबर होता है, फिर ये BTM पे ID नंबर लगता है और उनका नाम रजिस्टर्ड होता है। फिर उनके नेम वाइज हम लिस्ट वाइज जो नाम होते हैं उनको नेम वाइज बुलाते हैं और सैंपल लेते हैं। तो डेली रूटीन में लगभग कितने जो टेस्ट हैं वो हो जाते हैं? सर एवरेज 70-80, आज 100+ हैं, तो ऐसे 70-80 रहते हैं। पॉजिटिव केसेस की बात करें तो कितने केसेस जिला अस्पताल रियासी में जो टेस्टिंग हो रही है वहाँ से निकल के आ रहे हैं? पॉजिटिव केस तो आ ही रहे हैं, 10-12 हर लिस्ट में आते रहते हैं। जी सर, एक बात और महत्वपूर्ण बात है, हमने देखा कि यहाँ जिस तरह से पिछले साल टेस्टिंग होती थी, एक शीशा लगा होता था, उसमें 2 सुराख होते थे, उसमें जो पैरामेडिकल के स्टाफ हैं वो हाथ निकाल कर टेस्ट करते थे जो भी लोग टेस्ट करवाने आते थे, लेकिन इस तरह का नज़ारा अभी यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये खतरे की बात हो सकती है क्योंकि आप बिल्कुल पास जाकर कोई शीशा यहाँ पे नहीं लगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हम पूरी प्रिकॉशन के साथ लेते हैं, सैनिटाइज यूज़ हो रहा है, प्रिकॉशन के साथ सैंपल ले रहे हैं। जिस तरह से पिछले साल हमने देखा था वो शीशा नहीं है और वो तमाम तरह के जो सुरक्षा होनी चाहिए वो नहीं दिखी है यहाँ। नहीं सर, मैं पिछले साल तो नहीं था, मेरी न्यू रिक्रूटमेंट हुई है, जब से मैं हूँ तब से हम ऐसे ही ले रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा था एक शीशा लगा होता था, उसमें सुराख होते थे, 2 हाथ निकाल के पैरामेडिकल स्टाफ बाहर जो होता था, वो जो लोग होते थे टेस्टिंग करवाने वाले वो बैठे होते थे, तो उस तरह से टेस्टिंग होती थी, लेकिन यहाँ पे वो देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा जी, जो शीशे की आप बात कर रहे हैं, हमारे पास शीशा नहीं होता, वो एक फर्स्ट क्लास कैबिन होता है। इस बार हमें वो कैबिन नहीं मिला है, जो मिला है वो टूटा हुआ है, तो लिहाजा वहाँ पे गर्मी भी है, धूप भी है, तो इसलिए हम शौक़ की वजह से हम यहाँ आके कर रहे हैं। अब भीड़ बड़ी ज़्यादा है, जगह इतनी हमारे पास है नहीं, तो जैसे भी है हमारा काम है टेस्ट करना, हम टेस्ट कर रहे हैं। रही बात जो फैसिलिटीज़ की आप बात कर रहे हैं कि बैठने की जगह नहीं है या वो नहीं, कैबिन नहीं, तो हमारे एक नोडल अफसर होते हैं, वो कौन है मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं, आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारे ऊपर ऑफिसर बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारा काम है टेस्टिंग करना, वो हम कर रहे हैं। अगर कोई कहता कि मेरा टेस्ट नहीं किया जा रहा तो उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। बाकी जो फैसिलिटीज़ की आप बात कर रहे हैं वो हमारे पास जो नहीं है वो आप हमारे ऑफिसर। इस समय हमने देखा है कि वो कैबिन पीछे पड़ा है, शीशा वहाँ भी नहीं लगा हुआ है।
हाँ, वो कैबिन टूटा हुआ है, वहाँ पे हम नहीं कर सकते। दूसरा कैबिन आपको मुहैया नहीं करवाया? फिलहाल हमारे पास नहीं है। वो क्यों नहीं है ये आप हमारे अफसर से पूछ सकते हैं। हमारा काम सैनिटाइजेशन क्या की जा रही है? क्योंकि एक ही चेयर में हम देख रहे हैं, लगातार हम काफ़ी समय से यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम लोग जो हैं इसी चेयर पे बैठ रहे हैं। जी हाँ, हमारे पास एक ही चेयर है, तो अब हमारे पास तो कोई चारा नहीं है। ये क्यों है ये आप हमारे अफसर से पूछ सकते हैं। लोग भी देख सकते हैं खड़े हुए हैं और कई बार सोशल डिस्टेंसिंग की भी उल्लंघना हो जाती है, इनके लिए भी बैठने का कोई प्रबंध नहीं किया गया। जी, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन ये हमारे बस में नहीं है। ये हमारे अफसर से आप उनसे बात कर सकते हैं, अब उनसे पूछ सकते हैं। जी चलिए, हमारा काम है टेस्टिंग करना, वो हम कर रहे हैं। जी। उसकी अगर कोई शिकायत है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। बाकी जो फैसिलिटीज़ की बात आप कर रहे हैं वो आप हमारे अफसर से बात करें। जी। ये वो कैबिन है जिसमें अंदर जाकर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें कोविड टेस्टिंग करनी होती है और इस पर लिखा है ब्रेक द चेन। ब्रेक द चेन इस पर लिखा हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि चेन ब्रेक होगी या नहीं होगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो इसका शीशा है वो पहले से ब्रेक हो चुका है। यानी कि जो शीशा इसमें हुआ करता था और उसमें 2 सुराख हुआ करते थे, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी अंदर से अपने हाथों को बाहर निकाल कर जो लोग यहाँ पे टेस्टिंग के लिए पहुँचते थे उनका उन्हें टेस्ट करना होता था। लेकिन इसका शीशा टूटा हुआ है और जो स्वास्थ्यकर्मी जिनसे हमने बात की उन्होंने कहा कि क्या इस तरफ धूप है और कैबिन का भी अब कोई काम नहीं है क्योंकि इसका शीशा भी नहीं है, तो वो वहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं। जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो बिल्कुल लोगों के पास जाकर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है और वही सवाल उठाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ सरकारी कर्मचारी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में कोविड टेस्टिंग के लिए पहुंचे हैं। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका और कौन से विभाग में आप कार्यरत हैं और आज टेस्टिंग करवाने पहुंचे हैं? क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे जिस तरह से होनी चाहिए या सुरक्षा का जिस तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्या यहाँ आपको मिला? शुक्रिया आजी जी। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं PMGSY में सर्विस करता हूँ। तो ये हमारा स्टाफ आया है, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था तो आज की डेट पे हमारे टेस्ट होने थे। तो हम भी यहाँ काफ़ी 1-1.5-2 घंटे से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जो कोविड-19 की इंस्ट्रक्शन है तो मुझे लगता नहीं है कि जहाँ पे फॉलो हो रही है। आप ज़रा कैमरा घुमा कर देखें कैसे सारे बैठे हुए हैं। डिस्टेंस बोला गया है कि कितना डिस्टेंस रखना है, दूसरा कितनी गंदगी है यहाँ पर, और जो जगह सेलेक्ट करनी चाहिए थी इनको टेस्ट के लिए वो भी एक अच्छी जगह, अच्छा कैबिन होना चाहिए। तो ये आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। मुझे लगता नहीं है कि जो फैसिलिटी देनी चाहिए वो हो रही है। तो बाकी एक ही चेयर पे सारे बंदे बैठ रहे हैं। तो मैं अभी गया था, हमने अपने लिए सैनिटाइज़र लाया है, हम चेयर को सैनिटाइज करके फिर ही बैठेंगे। तो ये तो एक मजाक चल रहा है। किसी खुद तो जो टीम है उन्होंने किट पहनी हुई है, वो तो सेफ़ हैं, लेकिन आम जनता सफ़र करेगी। मुझे लगता है कि इसके बहुत ख़तरनाक रिज़ल्ट आएंगे और लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेंगे। और यानी कि आप ये अंदेशा कहीं ना कहीं जता रहे हैं कि यहाँ आने के बाद आप पॉजिटिव हो सकता है ऐसा, क्योंकि अब जहाँ पे जो आए हैं उनकी हिस्ट्री का पता नहीं है। मैक्सिमम बाहर से ही हैं, कुछ रेलवे से हैं। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से जो अच्छे हम जो सेफ़ हैं उनको भी डर है कहीं ना कहीं कि हमारा भी रिज़ल्ट कहीं पॉजिटिव ना आ जाए। तो हम तो इस चीज़ से बड़े डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। बाकी आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन है कोविड-19 की, तो मुझे लगता नहीं है कि जहाँ पे फॉलो हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है, कौन सा जगह इन्होंने सेलेक्ट की है। तो बस यही बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है और समय भी काफ़ी लोग सुबह से आकर सफ़र कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। कैसी फैसिलिटी से जब आप यहाँ पहुँचे तो क्या संतुष्ट हैं जिस तरह से टेस्टिंग की जा रही है? शुक्रिया अंशित जी, आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी फॉलो की जाए। तो इधर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे अजय ने बोला है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें डर लग रहा है कि शायद इसकी वजह से और हम डिफेक्टेड ना हो जाए। यानी कि संक्रमण होने का खतरा आपको यहाँ आकर कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो ये कोई अच्छा प्लेस, ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए थी जहाँ इतनी डिस्टेंसिंग भी प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रही है, जहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं हो रही है। 750-100 के करीब लोग था जब हम जहाँ आए थे सारे ऐसे। अभी रश कम है, हम थोड़ा दूर खड़े थे, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा डर है इस बात का। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि
कोविड की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किए जाए। अब यकीन मानिए जब मैं यहाँ पे आया तो ये तमाम जो कर्मचारी थे काफ़ी पीछे खड़े हुए थे और मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये टेस्ट करवाने नहीं आए होंगे, लेकिन अब ये जानकारी मिली है कि ये पीछे इसलिए खड़े थे क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं खतरा था, क्योंकि स्पेस ये कम थी, लोग पहले ज़्यादा थे, अब हालांकि काफ़ी कम लोग हैं। इन्हें ये खतरा था कि अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रा भी उल्लंघन होता है और ये भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ तमाम तरह के लोग आए होते हैं जिनकी हिस्ट्री एक दूसरे को नहीं मालूम होती है। और जिस तरह से टेस्टिंग हो रही है, जिस तरह से एक ही चेयर पर तमाम लोगों को बिठाया जा रहा है, सैनिटाइजेशन यहाँ पे नहीं की जा रही है और ये जो प्लेस है साफ़ भी नहीं है, यहाँ गंदगी का भी माहौल देखा जा सकता है, साफ तौर पे देखा जा सकता है। तो ये इन लोगों की चिंताएं हैं कि जिस भी स्थान पर टेस्टिंग करवाई जाए वहाँ प्रॉपर साफ़ सफाई रखी जाए, वहाँ सैनिटाइजेशन किया जाए और जो कैबिन जिसका इस्तेमाल पहले होता था उस कैबिन का इस्तेमाल करके ही टेस्टिंग की जाए। तो चलिए फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।